पुस्तक का नाम सेठ जमनालाल बजाज, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। एक और भामाशाह, श्री जमनालाल बजाज। सन 1920 में नागपुर कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। वर्धा के प्रसिद्ध सेठ जमनालाल जी, जो उस समय राय बहादुर और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी थे, उसके स्वागताध्यक्ष थे। उस अधिवेशन में विशेष रूप से महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव पर विचार किया गया और निश्चय किया गया कि विदेशी सरकार से समस्त प्रकार का संबंध और व्यवहार बंद करके उसे विवश किया जाए कि भारतवर्ष को स्वराज्य अधिकार देने में अधिक विलंब न करे। इस प्रस्ताव के पास होने पर जमनालाल जी ने सबसे पहले अपनी राय बहादुरी और ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी छोड़ने की घोषणा की। इसी अवसर पर उन्होंने महात्मा गांधी से कहा कि यद्यपि आपके 4 पुत्र हैं, तो भी मुझे अपने 5वें पुत्र के रूप में स्वीकार कर लें। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ था कि आप मुझे गोद दत्तक ले लें। यद्यपि एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो आकार और वजन की दृष्टि से गांधी जी की अपेक्षा लगभग ड्योढ़े हो गए, इस प्रकार की गोद लेने की प्रार्थना सुनने वालों को अनोखी जान पड़ी और गांधी जी भी एक बार आश्चर्य में पड़ गए, पर उनका आग्रह देखकर इसकी स्वीकृति दे दी। यद्यपि जमनालाल जी 4 वर्ष की आयु में वर्धा के सेठ बच्चराज जी द्वारा पोते के रूप में गोद लिए गए थे, पर उस समय उनको इस परिवर्तन का कोई ज्ञान न था। पर इस बार दत्तक पुत्र होते समय दोनों पक्षों को इस बात के महत्व और परिणामों का अच्छी तरह ज्ञान था। जमनालाल जी ने गांधी जी को अपना पिता मानकर अपनी समस्त संपत्ति उनको समर्पित कर दी। इससे गांधी जी के समस्त कार्यक्रम और राष्ट्रीय आंदोलन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। यदि गांधी जी के भारतव्यापी आंदोलन की आर्थिक व्यवस्था के लिए जमनालाल जी स्वयं लाखों रुपया निकाल कर न देते और लाखों रुपया दूसरों से इकट्ठा न करा देते, तो न मालूम उस युग में हमारे राष्ट्र की गतिविधियां क्या हो जाती। इसका कुछ अनुमान उस समय कांग्रेस फंड को जमा करने और उसके कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के निम्न विवरण से विदित हो सकता है। कांग्रेस के अर्थव्यवस्थापक। सन 1921 के आरंभ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपने विजयवाड़ा के अधिवेशन में निश्चय किया था कि कांग्रेस के 4 आने वाले 1 करोड़ सदस्य बनाने चाहिए। कांग्रेस के तिलक स्वराज्य फंड में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा होना चाहिए और देश भर में 20 लाख चरखे चलने चाहिए। पर जब इस कार्यक्रम की पूर्ति में संदेह होने लगा और जून तक केवल 40 लाख रुपया ही इकट्ठा हो सका, तो यह निश्चय किया गया कि कुछ लोग शेष 60 लाख रुपया को संग्रह करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी उठाएं और उसमें जो कमी पड़े उसे अपने पास से पूरा करें। उस समय जमनालाल जी को कांग्रेस का कोषाध्यक्ष बनाया गया था और इस कारण इस कार्य की सफलता का उनको ही सबसे अधिक ध्यान था। वे स्वयं एक बड़े प्रसिद्ध व्यापारी थे और मारवाड़ी समाज के अधिकांश प्रसिद्ध व्यापारियों से उनका तरह तरह से घनिष्ठ संबंध था। इसलिए उन्होंने देश भर में पत्र लिखकर कांग्रेस के निर्णय का प्रचार किया और अधिक परिश्रम करके 1 करोड़ का फंड जमा करके दिखा दिया। इस अवसर पर उन्होंने जबलपुर के सेठ गोविंद दास को लिखा था, स्वराज्य फंड के लिए यह निर्णय किया गया है कि आगामी 30 जून तक 1 करोड़ चंदे की रकम के लिए खूब उत्साह के साथ
भरसक प्रयत्न किया जाए। अभी तक 40 लाख का चंदा आया होगा ऐसा अनुमान है। यद्यपि जून के अंत तक 1 करोड़ चंदा पूरा कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पर अभी मुझे उसके लक्षण दिखाई नहीं देते। इसलिए बाकी रहे चंदे के शेयर 10-15 सज्जनों में विभक्त कर दिए जाएंगे और जिन जिन प्रांतों में अपेक्षित चंदे से कम चंदा वसूल हुआ है उन प्रांतों में घूमकर चंदा बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। कलकत्ता, आसाम आदि में अगर घूमकर जोर से प्रयत्न किया जाए तो अच्छा चंदा वसूल होने की संभावना है। तथापि निरी संभावना पर ही हमको निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमको हमारी निजी जिम्मेदारी समझकर ही काम करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो 1 करोड़ चंदे की घोषणा 30 जून तक कैसे की जा सकेगी? और यदि उक्त घोषणा नहीं की गई तो हमारी अपकीर्ति होगी। इन सब बातों को विचार कर आप कितनी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, सो कृपया सूचित कीजिए। यह पत्र एक नमूना है जिससे विदित होता है कि श्री जमनालाल जी ने किस प्रकार अपनी निजी संपत्ति और व्यक्तिगत प्रभाव से कांग्रेस की आर्थिक व्यवस्था को संतुलित बनाए रखा और उसके बड़े बड़े कार्यक्रमों की सफलता के लिए ठोस आधार प्रदान किया। अन्यथा इस धन प्रधान युग में महात्मा गांधी जैसे लोकोत्तर व्यक्ति को भी इतनी सफलता मिल सकना संदेहास्पद ही था। इसलिए यदि यह कहा जाए कि जमनालाल जी और महात्मा गांधी का इस प्रकार सहयोग हो जाना भी एक दैवी विधान ही था, तो इनमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। गांधी जी को सर्वस्व समर्पण। गांधी जी भी जमनालाल जी के इस महत्व को खूब समझते थे और इसलिए वे भी एक सच्चे पिता के समान उनकी नैतिक और आध्यात्मिक प्रगति के प्रति बड़े जागरूक रहते थे। एक बार उन्होंने जमनालाल जी को लिखा था, हम इस निर्णय पर कैसे पहुंच सकते हैं कि तुम मेरे पुत्र होने योग्य हो या नहीं, अथवा मैं तुम्हारा पिता होने योग्य हूँ या नहीं। जिस प्रकार तुमको अपने विषय में अविश्वास है, उसी प्रकार मुझे भी अपने विषय में अविश्वास है। यदि तुम अपूर्ण हो तो मैं भी अपूर्ण हूँ, पर मुझे तुम्हारे स्नेह ने विवश कर दिया और तुम्हारे पिता का स्थान मुझे लेना पड़ा। ईश्वर मुझे इस योग्य बनाए। यदि तुम में कुछ बुराइयां या त्रुटियां रह जाएगी तो वे इस बात की परिचायक होगी कि वे मेरी ही बुराइयां थी। मुझे विश्वास है कि हम दोनों अपनी त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्राप्त करेंगे। ईश्वर की इच्छा है कि हमारे हृदय में समर्पण की भावना जागृत हो। वह हृदय के गुह्य स्थलों को भी देख सकता है। यदि हम असफल रहे तो वह हमारी योग्यता के अनुसार ही हमसे व्यवहार करेगा। गांधी जी के संपर्क का यह प्रभाव हुआ कि जमनालाल जी दिन पर दिन अंतर्दर्शी और आत्म आलोचक होते गए। वास्तव में वे धार्मिक विचारों के तो आरंभ से ही थे। वे जन्म से पक्के वैष्णव थे और उनके घर में लक्ष्मी नारायण की पूजा नियमित रूप से होती रहती थी। उनका समस्त परिवार ही व्रत, पूजा, उपासना में लगा रहता था और उनके यहाँ पंडित, पुरोहित सदा धार्मिक कृत्य कराते ही रहते थे। इसलिए बाल्यावस्था से धार्मिक प्रवृत्ति के होते हुए भी केवल पूजा प्रार्थना के धर्म से उनको आत्मसंतोष नहीं होता था। वे अच्छी तरह समझते थे कि थोड़ी देर के लिए भगवान के मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन, स्तुति, पूजा आदि कर लेने और फिर दिन भर सांसारिक परिस्थितियों में पड़कर हर तरह के उचित अनुचित कार्य करते रहने से
वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति कभी नहीं हो सकती। आध्यात्मिकता का संबंध तो समस्त जीवन से है। इसलिए जब तक हम अपना दैनिक रहन सहन और व्यवहार आध्यात्म की दृष्टि से न रखें, तब तक सच्ची आत्मिक शांति मिलनी संभव नहीं। इस उद्देश्य को दृष्टिगोचर रखकर वे आरंभ से ही देश के महान नेताओं से मिलते रहते थे। माननीय मालवीय जी के प्रति उनको बहुत श्रद्धा थी। कुछ समय वे श्री रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ भी रहे। लोकमान्य तिलक के वे आरंभ से भक्त थे और केसरी में उनके ओजस्वी लेखों को बड़े चाव से पढ़ा करते थे। सन 1906 में जब हिंद केसरी प्रकाशित हुआ तो उन्होंने उसके सहायतार्थ अपने जेब खर्च से बचाकर 100 रुपया चंदा भेजा था। वे कभी कभी कहा करते थे कि मुझे लाख रुपया दान करने से भी उतनी प्रसन्नता और संतुष्टि नहीं हुई जितनी उस 17 वर्ष की आयु में केवल 100 रुपया सा छोटा सा दान देने से हुई थी। पर लोकमान्य तिलक से भी उनकी आध्यात्मिक प्यास तृप्त न हो सकी। वे महान विद्वान और चोटी के देशभक्त अवश्य थे और जमनालाल जी उनके वीरतापूर्ण कार्यों के बड़े प्रशंसक थे। पर जिस प्रकार का आध्यात्मिक गुरु वे खोज रहे थे, वह बात तिलक जी में भी उनको न मिली। सत्याग्रह का प्रभाव। जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन का वर्णन पढ़ा और मालूम हुआ कि किस प्रकार वे राम नाम का सहारा लेकर बड़े बड़े शक्तिशाली शासकों का विरोध करने को खड़े हो जाते हैं, तो उनका झुकाव गांधी जी की तरफ होने लगा। उनके मन में आया करता था, गांधी जी महान और ईश्वरीय आत्मा है। वे भारत वापस कब आएंगे? जब कभी वे वापस आएंगे, मैं उनसे जरूर मिलूंगा और उन्हें अपना बना लूंगा। जब सन 1915 में गांधी जी भारत वापस आए और श्री गोखले की सम्मति से उन्होंने साबरमती में आश्रम बना लिया, तो जमनालाल जी भी वहां पहुंचे। उसके बाद थोड़े थोड़े समय के अंतर से वे वहां आते ही रहे। वहां रहकर उन्होंने गांधी जी की कार्य पद्धति को बहुत समीप से देखा और अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्होंने अपना आध्यात्मिक गुरु प्राप्त कर लिया। उन्होंने देखा कि गांधी जी जो कुछ कहते हैं, दूसरों को जैसा उपदेश करते हैं, स्वयं भी वैसा ही आचरण करते हैं और यही सच्चे महात्मा का लक्षण हो सकता है। गांधी जी की तरफ जमनालाल जी का इतना अधिक आकर्षण होने का कारण यही था कि उनमें राजनीति और अध्यात्म का ऐसा सम्मिश्रण हुआ था जिसकी दूसरी मिसाल मिल सकनी यदि असंभव नहीं तो दुरूह अवश्य है। आजकल तो राजनीति और अध्यात्म को इस प्रकार पृथक समझा जाता है जैसे कि नीला और लाल रंग अथवा तेल और पानी। लोगों की सामान्य रूप से यह धारणा है कि राजनीति में सत्य, अहिंसा आदि का कोई स्थान नहीं। पर गांधी जी ने अपनी राजनीति इन्हीं दोनों तत्वों पर आधारित रखकर निश्चित की और उसे पूरी तरह कारगर सिद्ध कर दिखाया। जमनालाल जी का भी राजनीति की तरफ सन 1906 से ही झुकाव था। जब देश में बंग के फलस्वरूप स्वदेशी व्यवहार और अंग्रेजी वस्तुओं के बायकाट का आंदोलन जोरों से छेड़ा गया था, उसी समय से उन्होंने भारतीय कारखानों में बना वस्त्र धारण करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। साथ ही भारतीय नेताओं के उद्गारों और प्रेरणात्मक विचारों को पढ़कर वे विदेशी शासन की बुराइयों से भी परिचित हो गए थे। 2-4 गरीब लोगों पर पुलिस वालों के अत्याचार देखकर उन्होंने यह समझ लिया था कि वास्तव में किसी देश पर अन्य देश का शासन होना न्याय और नीति के विरुद्ध है
और इससे जनता का हर तरह से पतन होता है। पर जमनालाल जी के ये राजनीतिक विचार धर्म से भी संयुक्त थे। वे स्वभाव से ही धार्मिक होने के कारण ऐसी राजनीति को कम पसंद करते थे जिसे किसी प्रकार धर्म विरुद्ध अथवा धर्म से पृथक कहा जा सके। पर उस समय तक उनको कोई ऐसा नेता दिखलाई नहीं देता था जो धार्मिक आधार लेकर राजनीतिक आंदोलन चला रहा हो। यूं माननीय मालवीय जी सुप्रसिद्ध धार्मिक व्यक्ति थे और राजनीतिक क्षेत्र के साथ ही सनातन धर्म के भी नेता माने जाते थे। लोकमान्य तिलक भी धर्म के महान ज्ञाता और आचरण करने वाले माने जाते थे। पर इन लोगों की यह धार्मिकता व्यक्तिगत थी। उन्होंने धर्म और राजनीति को मिलाने की कभी चेष्टा नहीं की और वे भी अन्य सब की तरह यही मानते थे कि राजनीति में धर्म का प्रश्न उठाना व्यर्थ है। यह केवल गांधी जी की महानता और व्यवहारिक आध्यात्म का परिणाम था कि भारतीय राजनीति कुछ वर्षों तक न्यूनाधिक मात्रा में धर्म के मार्ग का अनुसरण करती रही। Glad to present a book, Seth Jamnalal Bajaj, today at 7 p.m., that talks about a great personality who focused on honesty over profit, action over words, common good over personal gain. The greatest lessons learned from his life is about changing the current capitalist system, which is the root cause of recent turmoil and dissatisfaction. He gave up his entire life for the national movement and its success.